दोस्तों एक लड़की हर रोज की तरह कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक शर्मा जी का फोन आता है। वो लड़की फोन उठाती है तो शर्मा जी उससे कहते हैं कि आज मेरे पास एक ग्राहक आया हुआ है, अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है, तुम बोलो तो मैं उससे बात कर लूँ। तब दोस्तों वो लड़की कहती है कि ठीक है, आप उससे बात कर लीजिए और उसका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं समय से वहां पर पहुंच जाऊंगी। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद उसके व्हाट्सएप पर एक सस्ते से होटल का एड्रेस आ जाता है, जिसको देखकर वो लड़की थोड़ा बहुत मुस्कुराने लगती है, क्योंकि दोस्तों आज से पहले भी कई बार वो लड़की उस होटल के अंदर कई मर्दों के साथ अपनी रातें रंगीन कर चुकी थी। इसलिए दोस्तों उस होटल का नाम पढ़ते ही वो लड़की मुस्कुराने लगती है, उसको बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है। दरअसल दोस्तों होटल के एड्रेस के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर भी भेजा गया था, तो लड़की उस मोबाइल नंबर पर मैसेज करती है तो उधर से कोई रिप्लाई करता है कि रूम नंबर 10 में आ जाओ, मैं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद लड़की जो है ना, वो रूम के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तभी दोस्तों अंदर से एक आदमी टॉवेल लपेटे हुए आता है और दरवाज़ा खोलता है। तो दोस्तों वो लड़की जब उस आदमी का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उस लड़की के होश ही उड़ जाते हैं। दोस्तों वो लड़की जितना खुश होकर उस होटल के कमरे में उस आदमी के साथ पहली बार सोने के लिए गई हुई थी, उतना ही ज़्यादा उस आदमी को देखकर एकदम से परेशान हो जाती है। दोस्तों होटल के कमरे के अंदर ना कोई और नहीं था बल्कि उसी के। दोस्तों ये कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा रोमांचिक है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा बेहद ही पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कहानियाँ हमारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज़ रोज़ मैं आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों उस लड़की का नाम पूनम है और पूनम नागपुर की रहने वाली है। दोस्तों उसकी उम्र 25 साल है और बीए लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है। पूनम के घर में उसके पिताजी हैं, उसकी अम्मी हैं और उसके बड़ा भाई है। पूनम के पिताजी का नाम मुरारी लाल यादव है, जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि टीचर हैं। और दोस्तों पूनम की माँ का नाम विमला देवी है, जो कि एक हाउसवाइफ है, यानी कि घर का कामकाज करती हैं। दोस्तों पूनम के बड़े भाई का नाम नितिन है, जो कि एक किराने की दुकान पर काम करता है। नितिन के पापा का ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, इसीलिए वो पढ़ाई छोड़कर किराने की दुकान पर मजदूरी करने का काम करता है। दोस्तों नितिन के पापा छोटी बेटी पूनम को बहुत मुश्किल से पढ़ा पाते हैं और घर का अपना खर्चा चला पाते हैं। दोस्तों जब पूनम 12वीं कक्षा की पढ़ाई पास कर लेती है ना, तो उसके पिताजी एक बहुत बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि दोस्तों पूनम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। हर क्लास में उसका अव्वल नंबर आता था, हमेशा अच्छे नंबर से पास होती थी। तो उसके पिताजी सोचते हैं कि हमारी जो इकलौती बेटी है, अगर हम लोग मिलकर इसको अच्छे से पढ़ा देंगे तो ये अपने पैर पर खड़ा हो जाएगी। अब दोस्तों यही सब सोच करना बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा बचाकर वो पूनम का उस कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। अब दोस्तों 2 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है, पूनम कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। लेकिन 2 महीने के बाद जब पूनम अपने कॉलेज के बच्चों को देखने लगती है, लड़कियों को देखने लगती है, उसके रहने का, खाने का, पीने का, उनका तौर तरीका देखने लगती है, तो उसको भी लगने लगता है कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह महंगे महंगे कपड़े पहने, महंगा महंगा फ़ोन चलाए, गाड़ियों से घूमे, उसके पास स्कूटी होनी चाहिए। इस तरीके की बातें उसके मन में आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों पूनम के घर वालों की इतनी औकात नहीं थी कि उसके शौक़ वो सभी लोग पूरा कर पाएँ, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों उसके कॉलेज का जो फीस था वही उसके पिताजी जमा करते थे, वही बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार दोस्तों पूनम अपने मन को मार लेती है और कुछ महीने का वक्त गुजरता है तो उसी कॉलेज की रहने वाली एक लड़की पूनम की बहुत अच्छी सहेली बन जाती है। दोस्तों उसका नाम अनिका था। अनिका भी बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, महंगा महंगा मोबाइल यूज़ करती थी, स्कूटी से आती थी स्कूल में पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो पूनम को लगता था कि जो अनिका है ना, वो भी बहुत बड़े घर की रहने वाली है, तभी तो इतने महंगा महंगा शौक पालती है, महंगे महंगे कपड़े पहनती है। तभी दोस्तों एक दिन अनिका पूनम को अपने घर पर लेकर जाती है। पूनम जब अनिका के घर वालों को देखती है तो उसके माता पिता को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है।
पूनम देखती है कि अनिका और उसके माता पिता एक किराए के कमरे पर रह रहे थे। अब दोस्तों अनिका के जो पापा होते हैं ना, वो नगर निगम में चपरासी का काम करते थे। अनिका की माँ जो थी वो दूसरों के घरों में जाकर कपड़ा और बर्तन धोने का काम करती थी। तो पूनम ये सब देखकर अपने मन में सोचने लगती है कि जब अनिका के घर वाले इतने गरीब हैं तो अनिका इतने महंगे महंगे कपड़ा कहाँ से पहनती है, इतना महंगा मोबाइल कहाँ से खरीदती है। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही बात चलने लगता है, यही सब सवाल उठने लगता है। तभी दोस्तों अनिका पूनम को लेकर अपने घर से बाहर चली जाती है और वहां पर जाकर भेलपुरी की दुकान पर भेलपुरी खाने लगते हैं। अनिका ऑर्डर करती है। अब दोस्तों पूनम को रहा नहीं जाता है, तो पूनम अनिका से पूछ लेती है। वो कहती है कि अनिका मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे ज़रूर बताना। तब दोस्तों अनिका कहती है कि हाँ पूछो क्या बात है। तब दोस्तों पूनम कहती है कि अनिका देखो ना, अभी मैं तुम्हारे घर वालों से मिली हूँ, तुम्हारे माता पिता के हालातों को देखी हूँ। मेरे पापा भी उतना ही पैसा कमाते हैं जितना तुम्हारे पापा कमाते हैं। मेरे परिवार की स्थिति और तुम्हारे परिवार की स्थिति एकदम से सेम टू सेम है, कहीं भी अलग नहीं है। लेकिन तुम इतने महंगे महंगे कपड़े, इतना महंगा मोबाइल, ये गाड़ी वगैरह कैसे खरीद लेती हो, कहाँ से ये सब करती हो। अब दोस्तों अनिका जब इस बात को सुनती है ना, तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है, थोड़ा सा परेशान हो जाती है और कुछ देर तक सोचती है। फिर पूनम से कहती है ना कि पूनम देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुमको ये बात बता रही हूँ। तुम मेरे से प्रॉमिस कर कि ये बात तो किसी को नहीं बताएगी। तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि ठीक है बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे बताओ तो ये सब कहाँ से लाती हो, कहाँ से करती हो। तब दोस्तों अनिका पूनम को साइड में लेकर जाती है और दोनों लोग एक टेबल पर जाकर बैठते हैं। तभी अनिका अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल में एक वीडियो पूनम को दिखाती है। दोस्तों पूनम उस वीडियो को देखकर एकदम से चौंक जाती है और उससे पूछने लगती है कि अनिका तुम बाजारू औरतों वाला काम करती हो, ये तो बहुत गलत बात है। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है ना कि देखो पूनम, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये बात तो किसी को नहीं बताएगी। तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी दोस्तों पूनम अनिका से कहती है कि मुझे एक बात बता, एक बार ऐसे सब करने का कितना पैसा मिलता है। तब दोस्तों अनिका उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है कि पूनम तू भी ये सब करना चाहती है क्या, तू ये सब क्यों पूछ रही है, कल से तू भी मेरे साथ चलेगी क्या। तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि अरे नहीं यार, मैं ये सब काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बता ना मुझे अनिका, एक बार ये सब काम करने में कितना पैसा मिलता है। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है कि देख पूनम, अगर ग्राहक अच्छा हो तो एक बार में 4,000 से 6,000 के बीच में हमें पैसे मिल जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ता है। तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि एक बार में इतने सारे पैसे तुमको मिल जाते हैं। अब दोस्तों पूनम अपने मन में सोचने लगती है ना कि 4-5 हज़ार रुपये तो वाकई में बहुत ज़्यादा होते हैं एक रात के। तभी दोस्तों पूनम उससे कहती है कि अनिका, अगर किसी को ये बात पता चल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों अनिका उससे कहती है कि यार देख, मैं काफ़ी टाइम से ये सब काम कर रही हूँ, आज तक तो किसी को पता नहीं चला है, पता नहीं आगे भी शायद किसी को पता नहीं चलेगा, तुम मेरे साथ चलोगी। तब दोस्तों पूनम कहती है कि नहीं बाबा, आज मैं नहीं जाऊंगी। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है कि यानी कि तू कल चलेगी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो पूनम होती है ना, वो मुस्कुराने लगती है और अपनी जो नज़रें हैं वो नीचे झुकाने लगती है, वो शर्मा जाती है। तो अनिका समझ जाती है कि पूनम भी ये सब काम करना चाहती है, उसका मन है। तभी दोस्तों पूनम अनिका से कहती है कि यार देखना, मैं आज से पहले किसी के साथ ये सब काम नहीं की हूँ। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है कि क्या बात कर रही है, सच में पूनम, तू आज से पहले ये सब काम किसी के साथ नहीं की है। तब दोस्तों पूनम कहती है कि हाँ सच में, मैं कभी ये सब नहीं की हूँ। तब दोस्तों अनिका पूनम से कहती है ना कि देख, अगर आज से पहले तू कभी ये सब काम नहीं की है और ये तेरा पहली बार है तो तुझे 2-4-5 हज़ार रुपये नहीं बल्कि 80,000 रुपये मिलेंगे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर पूनम एकदम से चौंक जाती है और पूनम अनिका से कहती है कि रात को तो मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है कि पागल, तू बुद्धू है क्या, तुझे रात को ये सब करने के लिए कौन कह रहा है, तुझे तो दिन में जाना होगा। तब दोस्तों पूनम उससे कहने लगती है कि अनिका, मुझे तो ये सब काम करने में बहुत डर लग रहा है। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है ना कि पागल, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब दोस्तों उससे पूनम कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन कल जब कॉलेज आना तो थोड़ा जल्दी आना। तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि क्यों, मैं जल्दी क्यों आऊँगी। तब अनिका कहती है
कि कल मैं तुझे किसी एक इंसान से मिलवाने लेकर चलूंगी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर पूनम थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और वहां से अपने घर चली जाती है। दोस्तों उस समय शाम हो चुका था, तो पूनम अपनी माँ के साथ घर का कामकाज करने में व्यस्त हो जाती है। उसके पापा भी कुछ देर बाद घर पर अपने ऑफिस से आ जाते हैं और उसका जो बड़ा भाई है वो भी दुकान से घर पर आ जाता है। तो सभी लोग मिलजुल कर बातचीत करते हैं, बैठकर रात को डिनर करते हैं और फिर जो पूनम है वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों पूनम जब अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो उसके मन में उसी की अनिका की बातें चलने लगती हैं, उसी का ख्याल बार बार आने लगता है। पूनम अपनी इज्जत को भूल जाती है और अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में ये सब काम करने का फैसला कदम उठा लेती है। दोस्तों उस समय पूनम का बड़ा भाई भी इसी के कमरे में सोया करता था। पूनम के माता पिता का अलग कमरा था, वो लोग अलग कमरे में सोया करते थे और पूनम का भाई ये लोग एक कमरे में सोया करते थे। उस समय रात के 12 बज रहे थे और पूनम के मन में सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही थी कि उसके पास अगर 80,000 रुपए आएंगे तो वो उन पैसों का क्या क्या खरीदेगी, उन पैसों से क्या क्या करेगी। यही सब सारी बातें उसके मन में चल रही थी और ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब दोस्तों रात को उसको कब नींद आ जाती है ये सब सोचते सोचते उसको पता नहीं चलता है। सुबह में उसको जल्दी कॉलेज जाना था तो मम्मी के साथ घर का काम करती है और फिर खाना बनाकर टिफिन लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। दोस्तों उस समय अनिका अभी अपने कॉलेज पर नहीं आई थी, तो पूनम कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर अनिका का इंतजार करती है। तो थोड़ी देर बाद अनिका भी वहां पर आ जाती है। तो अनिका पूनम से कहती है कि पूनम आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है, आज तो तू बन ठन कर यहाँ पर आई है, क्या बात है। इस बात को सुनकर जो पूनम है वो मुस्कुराने लगती है और पूनम उससे कहती है कि आज तो कितना लेट करके आई है, मैं कब से यहाँ पर तेरा इंतजार कर रही हूँ। चलो अब जल्दी चल कॉलेज के अंदर चलते हैं, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। तब दोस्तों अनिका पूनम से कहती है कि अरे नहीं नहीं, हम लोग कॉलेज के अंदर नहीं चलेंगे, हम लोग को अंदर नहीं जाना है, हम लोग को कहीं और जाना है। अब दोस्तों अनिका कॉलेज के बाहर ही खड़ा होकर एक ऑटो रिक्शा रुकवाती है। फिर दोनों लोग ऑटो रिक्शा में बैठते हैं। तभी दोस्तों अनिका पूनम से कहती है कि तुम्हें देखने के लिए एक आदमी वहाँ होटल पे आ रहा है, उसके सामने तुम घबराना मत, जैसा वो बोलेगा वैसा ही तुम हाँ में हाँ करते जाना। तब दोस्तों पूनम उससे कहती कि ठीक है। अब दोस्तों कुछ देर के बाद ऑटो रिक्शा वाला इन दोनों को एक सस्ता होटल पे ले जाकर छोड़ देता है। फिर अनिका पूनम को लेकर होटल के अंदर चली जाती है, कुछ देर तक इंतजार करती है। तभी दोस्तों दरवाजे की बेल बजती है और जब अनिका दरवाजा खोलती है तो पूनम देखती है कि दरवाजे के बाहर एक काला आदमी खड़ा है जिसका पेट भी निकला हुआ था। उसकी उम्र करीब 50 से 55 साल के आसपास होगी। तभी दोस्तों अनिका उससे कहती है कि आइए शर्मा जी, आइए अंदर बैठिए। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो पूनम है ना वो समझ जाती है कि उस आदमी का नाम शर्मा जी है। शर्मा जी कमरे के अंदर आते हैं, सोफे पर बैठते हैं, चाय पानी नाश्ता होता है। तभी दोस्तों शर्मा जी के मोबाइल पर फोन आ जाता है। तो शर्मा जी इधर से कहते हैं कि भाई थोड़ा सब्र करो, अभी लड़की को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, इसको देख लेता हूँ, फिर मैं तुमको फोन करके बताता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों शर्मा जी फोन रखते हैं और अनिका से कहते हैं कि अनिका तुम इससे बात कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये लड़की ये सब करने के लिए तैयार तो है ना, इसको अपने तरीके से सब कुछ समझा देना। तब दोस्तों अनिका कहती कि ठीक है, मैं इसको अपने तरीके से सब कुछ समझा दी हूँ। तब दोस्तों शर्मा जी दोबारा उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाते हैं और उससे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं इस लड़की को वहाँ पर भेज रहा हूँ। तभी दोस्तों शर्मा जी अनिका से कहते हैं ना कि अनिका देखो 80,000 रुपये में बात हो गई है, एड्रेस मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ, इसमें से 10% मेरा कमीशन रात को भेजवा देना। इतना कहने के बाद शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। तब दोस्तों अनिका पूनम से कहती है कि चलो मैडम अब तुमको वहाँ पर चलना है, अब तुम्हारा वहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है, अच्छे से नहा लो, कपड़े पहन लो, थोड़ा सा मेकअप कर लो ताकि सुंदर लगोगी। अब दोस्तों पूनम उसके बताए अनुसार अच्छे से तैयार हो जाती है। फिर अनिका पूनम को लेकर उस होटल से एक दूसरे होटल पर जाती है। वहाँ जाने के बाद अनिका पूनम से कहती है कि पूनम देखो ज़्यादा परेशान मत होना, कोई गड़बड़ काम मत कर देना, जैसे मैं तुमको समझाई हूँ ठीक वैसा ही करना, जैसा वो तुमसे कहेगा तुम ठीक वैसा ही करना। तब दोस्तों पूनम कहती कि ठीक है। अब दोस्तों अनिका पूनम को होटल के बाहर छोड़कर अपने वापस चली जाती है और पूनम को होटल के अंदर भेज देती है। दरअसल दोस्तों वो होटल नहीं था बल्कि एक आलीशान बंगला था। पूनम जब उस बंगले को देखती है तो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अपने जीवन में ना वो पहली बार इतना बड़ा बंगला अपनी आंखों के सामने देखी थी। तभी दोस्तों सामने वाले कमरे से एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर वाला आदमी निकलता है जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है, सांवला सा था। वो आदमी पूनम के पास आता है
और उसको सोफे पर बैठने के लिए कहता है और खुद भी उसके बगल में आकर सोफे पर बैठ जाता है। दोस्तों वो आदमी इससे पूछता है कि क्या तुम पानी पियोगी? तब दोस्तों पूनम कहती है कि जी अंकल जी। तब दोस्तों वो आदमी कहता है कि अंकल जी। तब दोस्तों पूनम उससे कहने लगती है कि सॉरी अंकल जी, गलती से निकल गया है। तब दोस्तों वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम्हारा पहली बार ये सब है क्या? तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि जी अंकल जी। फिर सॉरी बोलती है। तब दोस्तों वो आदमी उससे कहता है ना कि देखो बेटा, कोई बात नहीं है, तुम मुझे अंकल कहकर बुला सकती हो। तब दोस्तों पूनम उससे पूछती है कि अंकल जी आपका नाम क्या है? तब दोस्तों वो बताता है कि मेरा नाम शरद शर्मा है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तब पूनम कहती है कि मेरा नाम पूनम है। तब दोस्तों वो पूछता है कि तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो? तब दोस्तों पूनम उसको बताती है कि मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूँ अंकल जी। तब दोस्तों वो पूनम को एक कमरे के अंदर लेकर जाता है। तो पूनम एक दुल्हन की तरह एक बेड पर जाकर बैठ जाती है। तो थोड़ी देर बाद अंकल जी एक टॉवेल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलता है और वो काम वहां पर करना शुरू कर देता है जिस काम के लिए पूनम वहां पर आई हुई थी। दोस्तों पूनम को बहुत थकान महसूस हो रही थी। बेड पर पड़े पड़े कब उसको नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है और शाम के 5 बज जाते हैं। दोस्तों शाम के 5 बजे पूनम बिस्तर से उठकर बाथरूम में जाती है, नहाती है और फिर थोड़ी देर बाद अंकल को आवाज़ लगाती है। तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो जब पूनम कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक 45 साल की महिला किचन से बाहर निकल रही होती है और पूनम को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी दोस्तों वो महिला पूनम से कहती है कि बेटा तुम उठ गई, आ जाओ सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दोस्तों अब पूनम चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी वो महिला पूनम से पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब दोस्तों ये कहती है कि आंटी मेरा नाम पूनम है। फिर दोस्तों पूनम पूछती है कि आंटी आप कौन है? जब मैं यहाँ पर आई थी तो आप यहाँ पर नहीं थी। तब दोस्तों वो कहती हैं कि बेटी मैं इस घर की नौकरानी हूँ, साहब जब इस घर से बाहर चले जाते हैं तो मैं इस घर का देख रेख करती हूँ, इस घर का ख्याल रखती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो तुम कमरे में सो रही थी, इसीलिए मैं तुमको परेशान नहीं की थी, तुमको नहीं उठाई थी। तुम अच्छे परिवार की लगती हो, फिर ये सब काम क्यों करती हो? तब दोस्तों पूनम आंटी से कहती है कि आंटी मेरे घर पर पैसों की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं मजबूरी में ये सब काम कर रही हूँ। तब दोस्तों आंटी उससे कहती है कि कोई बात नहीं है बेटा, रुको अभी यहीं पर बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। अब दोस्तों इतना कहकर आंटी एक रूम के अंदर चली गई और अंदर से अपने हाथों में पैसे का बंडल लेकर आई और पूनम से बोली कि बेटा ये लो तुम्हारे 80,000 रुपए, साहब तुमको देने के लिए बोले थे। अब दोस्तों पूनम पैसा लेकर वहां से जाने लगती है। तभी दोस्तों वो आंटी पूनम से कहती हैं कि बेटा तुम बहुत थक चुकी होगी, रात को जब सोना तो दूध में हल्दी मिलाकर पी लेना, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तब दोस्तों पूनम कहती कि ठीक है आंटी। इतना कहने के बाद पूनम उस बंगले को देखते हुए उस बंगले से बाहर निकल जाती है और अनिका को फ़ोन करती है। तो अनिका उसको एक पता बताती है और वहाँ पर बुला लेती है। दोस्तों पूनम वहाँ पर जाती है तो देखती है कि अनिका और शर्मा जी पहले से वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी दोस्तों शर्मा जी पूछते हैं कि बेटा काम हो गया? तब दोस्तों पूनम कहती है कि हाँ काम हो गया है। दोस्तों पूनम अपने पर्स में से 80,000 रुपये निकालती है और शर्मा जी को देती है। तो शर्मा जी उसमें से अपना 10% कमीशन काट लेते हैं और बाकी का पैसा पूनम को वापस कर देते हैं। दोस्तों शर्मा जी घर जाते जाते पूनम से कहते हैं कि मेरे पास एक ग्राहक और है, मैं तुम्हें बताऊंगा कब तुम्हें जाना है, तुम तैयार रहना। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगी। अब दोस्तों वहाँ से वो चले जाते हैं तो पूनम अनिका को एक छोटी सी पार्टी देती है, ये सब लोग मौज मस्ती करते हैं और फिर दोनों लोग एंजॉय करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों उस समय जब पूनम अपने घर पर जाती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, उसके कमर में दर्द होने लगता है। जब माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ है तो पूनम बताती है कि माँ पेट में दर्द हो रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से बहाना बनाकर पूनम रात को बिना खाना खाए सो जाती है और सुबह में जल्दी उठती है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी दोस्तों फिर से शर्मा जी के उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और शर्मा जी पूनम को एक नए ग्राहक के पास भेज देते हैं। अब दोस्तों लगभग इस तरीके से 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। पूनम हर रोज ग्राहक के पास जाती है, मिलती है और इन 6 महीने में पूनम पूरे तरीके से बदल चुकी थी। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए थे, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी थी, उसके भी शौक पूरे हो रहे थे। पूनम अपने माता पिता से झूठ बोल बोलकर महंगे महंगे कपड़े खरीदने लगी थी, महंगे महंगे मोबाइल यूज़ करने लगी थी, दोस्तों के साथ पार्टी करने लगी थी। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से पूनम के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दोस्तों हुआ ये था कि हर बार की तरह फिर से शर्मा जी का फ़ोन पूनम के मोबाइल पर आता है और शर्मा जी एक नए ग्राहक के बारे में पूनम को बताते हैं
और उससे कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूँ, वो अच्छा पैसा देकर जाएगा। तब दोस्तों पूनम कहती कि ठीक है, आप उससे बात कर लीजिए और उनका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अब दोस्तों इस तरीके से शर्मा जी उस व्यक्ति से डीलिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और पूनम के मोबाइल पर उसके होटल का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर भेज देते हैं। अब दोस्तों पूनम उस होटल का नाम पढ़ती है तो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अक्सर उसको उसी होटल में ग्राहक बुलाया करते थे और कई बार जाया करती थी। दोस्तों पूनम हर बार की तरह अच्छे से तैयार होकर होटल के कमरे पर पहुंचती है और जब धीरे से ऐसे दरवाज़ा खटखटाती है तो कमरे के अंदर से एक व्यक्ति टॉवल लपेटकर जब ऐसे दरवाज़ा खोलता है और जब पूनम अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति को देखती है तो दोस्तों पूनम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कमरे के अंदर जो व्यक्ति था ना, वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि पूनम के पिताजी थे। दोस्तों पूनम जब अपने पिताजी को वहां पर इस हालत में देखती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर वो क्या कर रहे थे और उसके साथ क्या हो रहा था। तभी दोस्तों पूनम के पिताजी उसको कमरे के अंदर लेकर जाते हैं, उसको बैठाते हैं और उससे कहते हैं कि पूनम, तुम कॉलेज के बहाने ये सब काम करती हो, तुम तो मेरा नाक कटवा दी हो। दोस्तों उसके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे भगवान, ऐसी बेटी देने से अच्छा था कि आप हमें बेटी ही ना दिए होते। दोस्तों उस समय पूनम के पापा उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लगते हैं, तो पूनम को भी अपने पापा पर गुस्सा जाता है और वो भी अपने पापा से कहती है कि पापा, अगर मैं बाजारू हूँ तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर उसके पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पूनम को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तभी दोस्तों पूनम अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आपके पास इतने पैसे कहाँ आए हैं, आपकी तो इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है, फिर आप मुझे देने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हैं। तब दोस्तों उसके पिताजी बताते हैं कि मैं बैंक में कुछ पैसा तुम्हारी शादी के लिए जमा करवाया था, उसी पैसे को यहाँ पर तुम्हें देने के लिए लाया था। तभी दोस्तों अचानक शर्मा जी का फ़ोन पूनम के मोबाइल नंबर पर आता है और शर्मा जी एक और ग्राहक के बारे में बताते हैं। तो पूनम अपने पापा के सामने शर्मा जी से कहती है कि आप उसका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं 1 घंटे बाद वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। अब दोस्तों फ़ोन रखने के बाद पूनम अपने पापा से कहती है कि पापा जी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे दूसरे ग्राहक से मिलना है, आप मुझे अपने साथ घर पर रखेंगे तो भी ठीक है और घर पर नहीं रखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ना तो आप ही दूध के धुले हैं और ना ही मैं भी दूध की धुली हूँ। आप अपने जगह पर सही हैं और मैं अपनी जगह पर सही हूँ। दोस्तों वहाँ पर उसके पिताजी अपनी बेटी को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पूनम अपने पिताजी की बात को नहीं मानती है, उनकी बात को नहीं सुनती है और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देती है। उसके पापा भी उसको घर से निकाल देते हैं। दोस्तों वो एक अलग दुनिया बसा लेती है और यही सब काम करने में लग जाती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो उसका रेट भी कम हो जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका भाव भी, पैसा भी कम लगने लगता है। तब जाकर उसको एहसास होता है कि शायद उस दिन उसके पिताजी उससे सही कह रहे थे। दोस्तों वो सोचती है कि शायद उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपनी शौक को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।